पाले से प्रभावित फसलों का आकलन कर उनका समय पर सर्वे कर किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कलेक्टर मनीष सिंह नागदा पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने खेतों में पहुंचकर फसलों की स्थिति को देखा। इसके बाद जिम्मेदारों से बात करने सर्किट हाउस पहुंचे। यहां अव्यवस्था देख कलेक्टर नाराज भी हुए। गुरुवार को शहर पहुंचे कलेक्टर ने खेतों में फसलों को देखने के बाद सर्किट हाउस पर अधिकारियों से बात की। कलेक्टर ने साफ किया कि 10 दिनों में सर्वे का काम पूरा हो जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने नागदा और खाचरोद में जल्द से जल्द अलग अलग एसडीएम की नियुक्ति करने और यहां के दफ्तर में अमला बढ़ाने की बात भी कही। साथ में आरईओस जो 5 हैं आपके, कौन कौन ही खड़े हो जाए जरा, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। यार आप लोग ना मीटिंग लेने आए हो, आप लोग कवरेज करो मैं बाहर में वर्जन दे दूंगा आप लोगों को, पर कवरेज कर लेना, कर लो कवरेज आप लोग। एक सर अभी आज नहीं है, मामा जी कटेगा आ गया, शाम तक आ जाएंगे। कहाँ थे वो? यही नागरिक प्रॉपर में यही रहते हैं। आज शाम बाकी चार एक आप हो गए, एक आप हो गए, एक आप हो गए, चौथे सर 3 बजे वही मिलेंगे। ठीक है। और हार्टिकल्चर के 3 लोग हैं आपसे, 4 क्या प्रकार अधिकारी है, एक वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी आप हैं। हाँ, ये सर ग्राम सेवक ही बोलते हैं इनको भी, क्या रूरल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। कितने लोग हैं यहाँ 4 है सर। इनके नीचे कोई नहीं है फिर? नहीं। तो कैसे आकलन करा रहे हो आप? लॉस का आकलन कैसे करा रहे हो? बाजी हो रही है सर, सर्वे नंबर बाजी करा रहे हैं सर, और जो जैसी स्थिति है। देखो आपके इतने लोग तो चना का सर के साथ में भी गए थे, बड़ा गांव तक देखते। यार देखो, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बतलाओ, बकवास मत करो। जो हर खसरे में तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग नहीं जा सकते ना, पटवारी लोग जा रहे हैं। कैसे आकलन कर रहे हो? जैसे आप एक चने के खेत पे गए, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हो जिससे कि किसान को जो लॉस हुआ है वो कैप्चर सही तरीके से हो, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर उसका अपन पॉट फॉर्मेशन हो गया सर, उनमें तो पूरे डैमेज हो चुका है। जो बाद की सोइंग है सर, जिसमें फूल नहीं आए हैं, वो अभी सुरक्षित है। और जो गेहूं की है सर, उसका आकलन अभी हो नहीं रहा, वो तो फसल कटाई के आसपास ही होगा सर उसका। चना का तो सर पूरा डैमेज है। जो असिंचित में बोए थे सर ऊंची जगह में, उनमें नुकसान नहीं है सर। डॉलर चना की अभी वो दाने नहीं हुआ, नहीं फ्लावरिंग हो रहा है, फ्लावरिंग में डैमेज नहीं हुआ होगा जी। और नदी किनारे जो खेत गाँव है सर, उनमें ज्यादा प्रभावित है नीची जगह में, और जो ऊंची जगह सर अभी वहाँ पे। आपके यहाँ पर तहसीलदार साहब सबसे काबिल पटवारी किसको मानते हो आप? सर भैया साहब ये बताओ कि जैसे आप जा रहे हो, क्यों मैं एक जानकारी, देखो मेरे आने का मकसद ये है कि मैं आपको बतला सकूं किस प्रकार से काम चाहा जा रहा है और किस प्रकार से अपने को किसानों का सर्वे करना है, कि आपको काफी नॉलेज है फील्ड की। तो जैसे आप लोग आप जाते होंगे, आपके अन्य पटवारी जाते होंगे, तो कैसे आकलन कर रहे हो किसान के लॉस का? जैसे आप आलू के खेत पे गए, आप चने पे गए, चने में डॉलर पे गए, आप देसी चने पे गए, और कुछ जगह पे हो सकता है गेहूं को मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो फसल कटाई समय मालूम पड़ेगा, और मटर में गए होंगे आप लोग, मटर बहुत है इस क्षेत्र में। कैसे आकलन कर रहे हो? पंचनामे में कैसे बना रहे हो? पंचनामा दिया होगा आप लोगों को बनाने का, कितने प्रतिशत नुकसान उसमें लिख लाइन होगी, इतने प्रतिशत नुकसान हुआ, कैसे आकलन कर रहे हो आप लोग? पटवारी लोग कैसे कर रहे हैं आकलन? खेत भी जाते हैं, काफ़ी काम वाले भी रहते हैं, तो दाने वगैरह देखते हैं सर। वैसे भी फसल दाने काले आ रहे हैं, छोटे रह गए हैं, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं सर। क्या आकलन लगा? पटवारियों को जनरल भावना क्या है चने में कि चने में डॉलर में कितना नुकसान हुआ है और देशी चने में कितना नुकसान हुआ? क्या भावना है लोगों की, आप लोगों की, पटवारियों की? लेकिन ये है कि नुकसान काफ़ी है, 50+ ही होगा किसमें? चने में। डॉलर में कितना है, देशी चने में कितना है, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो सर बता पाएंगे। यही तो बात है ना यार, यही तो आपको पकड़ करनी पड़ेगी पटवारियों को। ये तो 4-5 से आदमी है ये, और ये भी, इनको भी तो कोई जिम्मेदारी है, रहती नहीं इन लोगों डॉलर में ज़्यादा आ रहा है सर। 80 से 90%। अच्छा, कोई आपको सेंगर जी, सिंगर जी, आप मतलब कर रहे हैं जी सर। इनकी तो बहुत ही बकवास रिपोर्ट आई थी मेरे पास। आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो श्रीमान जी, आप एसडीओ साहब, आपके जो रिपोर्ट आई थी इनके पास, मैं अगर रिपोर्ट में देख लूँ साइन किसकी किसकी वजह, सबको निलंबित कर देना चाहिए उनको। शुद्ध बकवास रिपोर्ट भेजी थी, कृषि ने चने की और हार्टिकल्चर ने आलू और मटर और लहसुन की, उसकी धनिया की, गलत रिपोर्ट भेजी थी आप लोगों ने। आप मतलब कैसे तो नहीं दे सकते हो, मुंह उठा के कृषि भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि मुझे इनका परफॉर्मेंस ठीक शक के दायरे में दिख रहा है, ठीक से मन से काम ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। कल 2 लोग सस्पेंड किया है वहाँ तराना में, यहाँ भी अगर होगा तो इनको भी सस्पेंड करेंगे, मन से काम नहीं करेंगे तो। पटवारी जी ये बतलाओ कि अपने कैसे आकलन करना चाहिए, तरीका खोज रहे हैं अपन लोग। सर जो डालर चना है जिसमें मतलब जीव पड़ गया, मतलब जो चने में दाना आ गया है, उनमें लगभग 60% से ऊपर नुकसान हो गया है। और देशी में? देसी में सर जो
80 इंची चना था या ऊंची जगह का था, उसमें 30-40% नुकसान है। समझना पड़ेगा आपको। कितने खेत गए हुए यार आप? मैं तो 60-70 खेतों में घूम चुका हूँ अब से, जब से पाला पड़ा है 70 खेत जा चुका हूँ, किसानों से बात कर चुका हूँ। कल सुबह से यही कर रहा हूँ और पहले भी गया हूँ मैं। तो मैं तो कुछ जानकारी लेके आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या स्टेटस है, मैं आपकी जानकारी समझना चाह रहा हूँ। और कौन पटवारी है तहसीलदार साहब? आपको 100 में से 60 नंबर दिए और आपका क्या नाम था? गजेंद्र सिंह है सेगा जी, आपको 100 में से 40 नंबर दिए हैं। बुरा मत मानना, पर आप पास हो गए हो बस। आप बना अब आप तो मेरे साथ ही होके आए होगे, तो आप तो सही बोलोगे। डॉलर में और देसी में दोनों में ऐसा लगभग समान है। यार देखो, जब आप 75 से 80 बोलते हो डॉलर चने में, मुझे कोई भी ऐसा खेत दिखा दो जहाँ पर कि पैदावार अगर 4 कुंटल हो रही है 1 बीघे में और उसमें 1 कुंटल डॉलर चना निकल जाएगा, तभी 75 से 80 हुआ ना आपका। किसी में भी 1 कुंटल चना निकल जाए डॉलर चना, तो मैं मानूंगा 75% लॉस हुआ है। मुझे दिखाओ खेत, मैं तो हूँ आज यहाँ पर, मैं खचरों से वापस आ जाऊंगा अभी। जिसमें कि मुझे आप 75 बोलने से पहले मतलब 4 कुंटल हो रहा है, लगभग 1 बीघे में हो रहा है 4 कुंटल। औसत पैदावार नहीं 3 कुंटल भी थी, ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। अगर 3 कुंटल भी हुआ तो आप मुझे 75 किलो होते हुए दिखा दो किसी भी डॉलर चने के खेत में। सब इसमें देखिए, ये इतने दाने पड़ गए हैं, छोटे दाने तो खत्म हो जाएंगे, काले पड़े खत्म, शून्य हो गए वो तो हो जाएंगे 60 किलो 70 किलो 60। और इसमें से जो मानी के वो तो मशीन में हवा में उड़ जाएंगे, वो मरता जाएंगे। कितना हो जाएगा? देसी चने का क्या आकलन है आपका? सर ये 75-80 दोनों समान ही है सर, एक जैसा नुकसान नहीं गलत है आपका। देसी चने में इतना नुकसान नहीं है जितना डॉलर चने में नुकसान है। डॉलर ही ज्यादा है, डॉलर चने में बहुत ज्यादा नुकसान चना में है। डॉलर ही ज्यादा। हाँ, 85% से 90% नुकसान है डॉलर चने में। ठीक है सर, 10% और बढ़ा के बड़ा नहीं, मैं वास्तविकता अगर नहीं आपको लग रहा है कहीं पे 85 करेंगे। तो मुझे बतलाओ, आप कारण बतलाओ मुझे, क्यों एसडीओ साहब आप बतलाओ मुझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अब आप असिंचित जो बोनी हुई ना सर चने की, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है सर। हमने देखे ऊंची जगह में और असिंचित जहाँ पे बहुत कम ऐसे क्षेत्र बहुत ही कम। बहुत सर जो डॉलर है वो तो बिल्कुल 100% ही मान के चल रहा है सर, उसमें कुछ भी नहीं है। 100% ही लगता है नुकसान। और मटर का सर क्षेत्र मैं डॉलर की और चने की बात कर रहा हूँ अभी, देसी चने की डॉलर की बात कर रहा हूँ। देसी चने में सर वही है, असिंचित वाले में कम नुकसान है, जो ऊंचाई पे है जी। और बाद में जो सोइंग हुई है सर, अभी वो ऐसे खड़ा हुआ अभी फ्लावरिंग स्टेज उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जिसमें कि फ्लावरिंग नहीं हुई अभी, वो दाने पड़ना या वो बनना शुरू नहीं हुआ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं तो जो बन गए उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें सर देसी में कितने % होंगे जिसमें कि अभी चने छोटी साइज कितने % ऐसा होगा? अपने यहाँ सर 36,000 हेक्टेयर का है सर चना का यहाँ क्षेत्र टोटल विकास। कितने हेक्टेयर में अभी फूल नहीं आए होंगे? अभी मुश्किल से सर यहाँ पे 10-12 हज़ार हेक्टेयर का है जो इसमें फूल नहीं आए होंगे सर, क्योंकि बाद में बोनी करते हैं, मटर के बाद में बोनी हुई सर। 10-12 हज़ार मटर की चने की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मटर की खेती करने के बाद में फिर सोइंग करते हैं सर चने को। अभी की बात करो चने की। अभी सर रबी में क्या है, अभी चने 36,000 हेक्टेयर में आपका जी टोटल, उसमें डॉलर तो जिसमें कि फूल नहीं आए हैं उसमें कोई डैमेज नहीं है। सर इधर क्या होता है सर कि अपने यहाँ पे सोयाबीन बोलते हैं, उसके बाद मटर बोलते हैं किसान, मटर निकाल के फिर चना बोलते हैं। तो उसकी बात करें क्योंकि अभी सोइंग करी होगी किसी ने और उसकी बहुत अर्ली स्टेज, तो हो सकता है कि ये कम भी हो एरिया, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जो डॉलर तो जो था डॉलर पहले बोल दिया, उसमें तो नुकसान 100%। खाचरो तहसील में ज्यादा सर बाद में जो हो सकता है नागदाम का। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे जब डेटा कब का है ये? तो आपको उसमें जो डैमेज हुआ है इन लोगों को ही मुआवजा मिले और अच्छा मुआवजा मिले। अपना मकसद ये है जिनको हानि हुई है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई शक है तो शक का फायदा किसान को मिलना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 80% नहीं, आप 85-90 लिखो इसको, शक का फायदा हमेशा किसान को मिलना चाहिए। अन्य सल्टी प्रूव करेंगे लोग, पर जिसमें चना छोटा है उसको उसमें तो कोई डैमेज नहीं है, उसमें कोई फसल एक्सेस बनता नहीं है। पर फसल बीमा तो पूरे हल्के को मिलेगा। फसल में पूरा तो नहीं कर सकते, उसका नुकसान है उसको नहीं कर सकते। वास्तव में मतलब अगर देखा जाए टोल ये मतलब जैसे मैंने भी करीबन मैं चिंता कर रहा हूँ फसल कटाई की। जो फसल कटाई करोगे जिसका की इंश्योरेंस कंपनी अपनी वो करेंगी सर। जी सर। अब यार एक बार मीडिया बाहर निकलेगा, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ।
न्यायालय के लिए बड़ी अच्छी जगह है, रास्ते में आ जाए एक सरकारी जमीन मंदिर की जमीन है। उसमें ऐसा करो कि सरकारी जमीन वहाँ से कोई दूर दे देते हैं, उस मंदिर का जमीन दूसरी जगह देते हैं, है ना, उसका वर्णन करते हैं और धर्मस्थल का रिकॉर्ड सरकारी जमीन है, मंदिर में कमी है तो अलॉट करो ना, वो तो प्रपोजल भेजो, तत्काल भेजो, डीजे साहब वगैरह तो मुझे करना है, देख ली उसको कमिश्नर साहब का नहीं जाएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अगर कितना दिखा जाओ सर वो करीबन 11-12 के आसपास। कितनी जमीन चाहिए इनको सर? पूरी डिमांड आने वाला जितनी है 15 बीघा के ऊपर का तो सर हम चाहते हैं कि परिसर में सभी चीजें हो जाए, क्या हो जाए, जैसे कोर्ट भी हो जाए, तहसील भी चाहे तो अपन कर सकते हैं, या इनके रेसिडेंसी भी वही हो जाए। डीजे साहब भी देख गए हैं, डीजे साहब आए थे तो उनका ये कहना पड़ रहा था कि यहाँ पर कोर्ट हो जाए प्लस उनका रेसिडेंस हो जाए। अभी किसके लिए इसको प्रपोज किया है? कोर्ट के लिए कोर्ट के लिए। और आपके एसडीएम कार्यालय के लिए कोई प्रपोजल नया बना है? जब एसडीएम ऑफिस ठीक है ना? ऊपर वो हाल भी अधूरा पड़ा कब से कब से 10 साल से ऊपर सेकंड वैसे ही रखी हुई है, पहले जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ एसडीएम ऑफिस के ऊपर 10 साल हो गए, उद्घाटन हुआ उसके साल और बाद से हो जाएगा, 10 साल से ज्यादा होगा सर। पर जिला जो कोर्ट रहेगा ना उससे दूर रहना चाहिए एसडीएम आपको। कोर्ट अभी यहाँ है, एसडीएम ऑफिस वहाँ हो जाए। सर वैसे मंदिर के पास में एक और है, वहाँ पर 6 बीघा जमीन उनको दान मतलब दे भी रहे थे, गिफ्ट भी कर रहे थे, वो भी दिखाई थी। कौन दे रहे थे? सर 2-3 कास्टकार हैं, वो मिलकर दे रहे थे, वो उसकी जमीन का ही डोनेट कर रहे थे सर। ये मंदिर वाली जमीन जो है ये मंदिर में कब्जा कर दी था, मुझे खाली पड़ी खाली पड़ी बस पुजारी ही है और 3-4 स्ट्रक्चर बने मंदिर के, उनको सुरक्षित रख लेंगे आप तो अलग से बने, कोने की तरफ बने बने क्लियर पैच काफी बड़ा दिख रहा था मुझे, क्लियर पैच था। क्लियर कम दिख रहा है, मतलब थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है सर, डेप्थ कम है उसका। कितनी डेप्थ है सर? डेप्थ उसकी होगी करीबन 30-35 मीटर के आसपास में, 35-40 मीटर। इसमें बिल्डिंग बन जाएगी? हाँ वैसे कोर्ट का तो है सर लोग एक ये है कि आगे 40 से 45% अधिकारी कर्मचारी अप डाउन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ गाड़ियाँ 11 बजे 12 बजे गाड़ियाँ आती, कभी ट्रेन लेट भी हो जाती, तो यहाँ लोगों के काम सही तरीके से हो नहीं पाते हैं। या बैंकिंग हो, चाहे राजस्व हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे आपके न्यायालय में प्रक्रिया हो, शिक्षक लोग हो, यहाँ लगभग 40 से 50% लोग अप डाउन करते हैं। वकील साहब लोग भी अप डाउन करते हैं? नहीं, जो आपके न्यायालय में जो वर्किंग करने वाले राजस्व के मामले रहे, महिला बाल विकास विभाग में, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी विभाग रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी सारे लोग हैं ना, 40 से 50% लोग यहाँ अप डाउन करते हैं, जिससे लोगों को सुलभ तरीके से अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और ये मांग हमने पहले भी रखी थी, तो इसको सुनिश्चित किया जाए श्रीमान जी। नहीं, आपको कहना सही है, करते हैं सो करते हैं। और कई बार पटवारी भी अप डाउन करते हैं, तो वो ट्रेनें नहीं आज, जैसे ठंड के दिनों में ट्रेनें 1-2 बजे तक आती, तो वो भी 2 बजे ही आएंगे, तो किसान वहाँ बैठे रहते हैं, उनके उसके सामने उनके जो ऑफिस बना रखे, तो उनके बखूबी काम, ये सर्वे वगैरह के भी, उनके खसरे नकल वगैरह कुछ भी काम हो नहीं पाते। चलो मैं देखता हूँ। 90 रुपए की मुझे नक्शा बना के बताओ, प्लानिंग हो पाएगी उसमें 35-40 मीटर में बिल्डिंग की? सर मैं उसका 2 सेकंड क्लास 2 है और 2 फर्स्ट क्लास में। और वो कौन है यहाँ पर? एजीपी सब वो भी 3 बजे के बाद आते हैं। आप टाइम बाद देखते हैं। एजीपी का पद सेक्शन है यहाँ पर? नहीं है, सेक्शन नहीं है। खाचरों में सेक्शन है, खाचरों में सेक्शन, और जब नागदा कोर्ट हुई थी सर सेशन, तो उनको यहाँ पर अस्थायी पद सेक्शन नहीं हुआ है, कराना है, परेशानी आती है। उससे भी आवेदन मांगे गए हैं सर। हाँ, हम लोग बुलाए तो हैं, डीजे साहब के बुलाए, डीजे साहब के यहाँ से आए। अच्छी
अच्छे एडवोकेट्स को विधायक जाना चाहिए। सरकार का मसला रहता है ना, अच्छे एडवोकेट्स का नाम जो है प्रपोज यहाँ पे है शासकी, वो आपके यहाँ पे चाहते सीपी हो चाहे सब जिला हो नागदा कोर्ट हो, सारी पूरी आपके कार्यकाल में ही आएगी। ये भी पक्का हो गया। जो है बड़ा शहर है और पिछले 6-8 महीनों से ऐसा देखने में आया है कि यहाँ पर जो एसडीएम है वो स्थायी नहीं है। जैसे अभी भी जो एसडीएम साहब आए हैं उनके पास 2 जगह की जिम्मेदारी है। ऐसे में नागदा और खाचरोद दोनों जगह की व्यवस्था एक आदमी के पास रहने से काम बड़ा प्रभावित होता है। तो इस दिशा में कोई कदम उठाने वाले हैं क्या कि दोनों शहरों को अलग अलग और स्थायी एसडीएम मिल जाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी पदस्थापना अस्थायी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। आशुतोष गोस्वामी तो बड़ा अच्छा काम किया उसने, पकड़ भी बना ली थी उसने। और क्योंकि वर्मा जी हमारे डिप्टी डीओ थे, सीनियर ऑफिसर थे, सुलझे हुए आदमी हैं, तो उनको 2 काम देख सकते थे क्योंकि खाचरोद और ये दोनों संभाल सकता है और सीनियर ऑफिसर है वो। और अभी वर्मा जी स्थायी रहेंगे। अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया आएगा, इसीलिए हमने नागदा पदस्थ किया है उनको, क्योंकि नागदा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। खाचरोद का अतिरिक्त चार्ज दिया है। तो डिप्टी कलेक्टर्स आते हैं, जैसे गोस्वामी वगैरह सब ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। 2 लड़के हैं हमारे पास नए डिप्टी कलेक्टर, ये दोनों ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। ये लोग मार्च में आएंगे जाकर के। तो तब तक कोई दूसरा डिप्टी कलेक्टर आ जाता है तो उसको हम लोग खाचरोद का एसडीएम बनाएंगे। और ये लोग जब नए लड़के आएंगे तो अन्य तरह की पदस्थापना करेंगे। स्टाफ की बड़ी परेशानी है सर आपके दफ्तर में, स्टाफ फुलफिल है नहीं। मुश्किल से 2 या 3 लोग हैं, वो भी उधार से मेरा नगर पालिका। उससे क्या होता है कि कई फाइलें लंबे समय तक 6-6 महीने 8-8 गवर्नमेंट ने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, पूरी हमने उसमें तत्परता से भेजी है। उसमें जो भी भर्तियां होती हैं ये हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसको गवर्नमेंट लेवल की प्रक्रिया रहती है, उससे भर्तियां होती हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी मांग रही है, गवर्नमेंट लेवल पे विचार चल रहा है इसका, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू भर्तियां कराएंगे। हाँ, लेकिन तब तक सर ऐसा निवेदन था कि आपके यहाँ जो स्टाफ है उसमें से कोई स्टाफ हमको अगर यहाँ नागदा मिल जाए तो काफी सहूलियत हो जाएगी। नागदा मैंने भेजा था, 2-1 लोग भेजे थे मैंने नागदा में। उसमें एक आध कोई पारक नाम का आदमी है, उसके डी मैं शुरू कर रहा हूँ, नौकरी से बाहर निकालना है उसको। और दूसरा शायद ज्वाइन कर लिया था, वो काम कर रहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा था। मैं भेज रहा हूँ उधर से, जितने मठाधीश हैं जो उधर बैठे हैं सबको इधर ही भेज रहा हूँ। सर, नागदा खाचरोद क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है पूरे प्रदेश में गौशाला बनाने की। यहाँ काफी लंबे समय से एक मामला चल रहा है कि गोचर भूमि जो 200 बीघा के लगभग है, तो लोगों को मांग भी करी कई बार कि अतिक्रमण हटाया जाए, उन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो इस संबंध में आप कोई एक अमूल चूक ऐसा प्रयास करेंगे कि वो 200 बीघा भूमि लोगों से वापस हो जाए? देखिए, सरकारी जमीन पे कब्जा है तो गलती है ना फिर तो काफी समय से मांग की जा रही पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या कब्जा का स्वरूप क्या है? खेती हो रही है। खेती हो रही है उसमें। अभी जनरली क्या होता है कि कई बार खेती के स्वरूप में अतिक्रमण को कुछ जगहों पे इसलिए टॉलरेट कर लिया जाता है जहां ताकि दूसरी तरह का निर्माण ना हो जाए, झुग्गियां ना बन जाए उसमें। पर अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है, वहाँ कब्जा है तो हटाना चाहिए उसको। नहीं हटाना चाहिए साहब, आप खुद ही तो इसके जिम्मेदार, मतलब आप तो जिले के मालिक हैं। मुझे संज्ञान में लाए हैं। हाँ। मैं एसडीएम अभी है नहीं अभी। हाँ। पर वो आएंगे तो उनको कहूंगा उनको मैं। सर, बीते दिनों बहुत ज्यादा अत्यधिक ठंड पड़ने से पाला पड़ा है, उसी संबंध में आपने मीटिंग भी ली है, कितनी नुकसानी है और किस प्रकार के आपने निर्देश दिए? देखिए, चने में डॉलर में बहुत नुकसान है, अलग अलग श्रेणी का नुकसान है, पर कई जगह 90% 95% तक नुकसान है कुछ जगहों पे। तो ऐसी देशी चने में नुकसान है 50 से 70, कई जगह 50% तक है जहाँ पर फूल नहीं आया है, कई जगह कुछ भी नहीं जहाँ फूल नहीं आया है, कुछ जगह 70% से भी अधिक नुकसान है उसमें। आलू में बहुत नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से मटर में भी अलग अलग प्रतिशत के नुकसान है। तो वो हम लोगों ने मौका देखा है, विधायक जी के साथ भी देखा है हम लोगों ने। और पहले भी मैंने कई जगह 4थी तहसील राउंड ले रहा हूँ, 3 तहसील पहले भी कर चुका हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि फसल बीमा में आकलन सही हो जाए ताकि जो किसान को लॉस हुआ है वो कम्पनसेट हो जाए बीमा के माध्यम से। सर, एक टारगेट फिक्स किया कि इतने टाइम में इसकी समय सीमा निर्धारित की है क्या? नहीं, वो तो सर्वे हो जाएगा, 10 दिन में सर्वे हो जाएगा पूरा। सरकारी अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए इस सिलसिले में? देखिए, मैं तो ऑर्डर जारी कर चुका हूँ। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर सब डिवीजन लेवल पे विभागीय अधिकारी हैं, जो प्रभारी, उनका दायित्व रहता है नीचे वालों को वो अपना कंट्रोल करें आने के लिए, जो आपने बोला कि यहाँ रहते नहीं है। और मैं चेक करता हूँ उसमें, उनकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की रहेगी, कौन कर्मचारी नहीं आ रहा है, कौन पटवारी नहीं आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तहसीलदार को मालूम है। तहसीलदार की जिम्मेदारी की ऐसे पटवारी को टाइट करके बुलाए रहने के लिए बोले। सर, पेयजल परिरक्षण अधिनियम आपने लागू किया है करीब 2 माह पहले, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नजर कहीं नहीं आ रहा है। पहले तो टीमें भी बन जाती थी, कई बार लोग चले भी जाते थे, लेकिन इस साल देखने में आया जबकि इस साल पानी पिछले सालों की अपेक्षा काफी कम है। कहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दिक्कत आ रही है इसमें? चंबल नदी में सर जो पानी है वो भट्टे वालों को पानी है।
वो आया था इशू हमारे पास में, और अभी थोड़ा अभी उसमें हम लोग ये था कि कहीं ना कहीं उसमें हजारों परिवार भी जुड़े हैं रोजगार को लेकर। प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का हक है। हाँ, उसमें थोड़ा वो बैलेंस करके करना पड़ेगा। उस एकदम से आप सोचें कि वहाँ पेयजल परीक्षण के तहत बिल्कुल बंद कर दो, हजारों परिवार जो रह रहे हैं उनका रोजी रोटी का सवाल शुरू हो जाएगा। ईंट भट्टे वालों को तो पॉल्यूशन वाला पानी जाता है, वो पीने को उपयोग। सर, ये किसानों की हमेशा एक समस्या रही है कि ये जो आपके अधिकारी कर्मचारी उनसे तमीज से बात नहीं करते हैं। जैसा कोई आप उनके पास फरियाद भी लेके आता है तो उस तरीके से उनको, जैसा मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सबको सम्मान से बात किया जाए। एक बार विधायक साहब को भी बात करना पड़ेगी, पटवारी और तहसीलदार को सम्मान से बात करना पड़ेगा। इनको ऐसी हिदायत देंगे कि आप इस तरीके से किसानों का सम्मान भी करेंगे। देखिए, सम्मान तो किसी को रिक्वायर्ड रहता है, है ना? तो सम्मान आपने जो बोला है इसमें कोई न पूछने की बात है, न मेरे जवाब बोलने की बात है। सबको सम्मान चाहिए, चाहे किसान है उसको भी सम्मान चाहिए, आम आदमी है उसको भी सम्मान चाहिए, और सम्मान देने की जिम्मेदारी भी सभी की है। चाहे अधिकारी कर्मचारी है उसको भी सम्मान देना पड़ेगा सामने वालों को, बाकी जनता से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सम्मान देना पड़ेगा, मीडिया है हमें आपको सम्मान देना पड़ेगा, और आपको भी सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान ऐसी चीजें सबको जहाँ नहीं होता वहाँ बैलेंस भी करता है। किसान लोग सर उनसे आके बात करेंगे और उनको मुखालिफ जवाब मिल जाए या उनको धुतकार ना मिले, तो हम लोग बैठे हैं ना। हम विधायक यही बात करिए हम लोग। सर, एक मामला है बीसी उद्योग की जमीन का मामला था जिसको अपर कलेक्टर पवन साहब ने शासकीय घोषित की थी, प्रशासन ने कब्जा भी ले लिया था। कौन सी वाली? बीसी उद्योग की जमीन थी सर, भात कमर्स उद्योग की जमीन थी सर। हाल ही में उसमें एक फैसला आया तो आपने ब्रेंट्री लगाई है इन पर, यहाँ पे राजस्व अधिकारियों पर, तो उनका आमंत्रण नहीं हुआ है। उसको लेकर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, जिससे वो जमीन इनके नाम हो गई सर, उद्योग के नाम। एसएलपी फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में, हो गई फाइल। सर, स्थानीय निकाय में एक बहुत ज्यादा गड़बड़ी चाहिए, तो जीतेंगे उस केस में। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हो गई है और जीतेंगे भी उसमें। स्थानीय निकाय में क्या हो रहा है सर कि कुछ टाइम पहले ही बनी सीमेंट कंक्रीट डामर सड़कों को बार बार खोद दिया जाता है, और उसका पाइपलाइन या सीवरेज चल रहा है क्या? हाँ सर, वो तो डल रहा है, लेकिन उससे पहले सर ये भी ध्यान रख, अगर 6 महीने पहले अपन रोड बना रहे तो अपन लोग कोऑर्डिनेशन की कमी कारण जी सर, तो एक निर्देश ऐसे जारी हो जाए। सवाल एक और सर, 6 महीने या साल को भर पूरा रहेगा, सड़कें हैं तो उसको सर बेटे में कोई लापरवाही नजर आई, उसको पटवारी अधिकारी ऐसा कुछ इधर निलंबन शिकायत और नशे में इलाज करते हैं। कौन है डॉक्टर? कल्पेश दायमा, जिसके आचार संहिता में शिकायत हुई थी, और कई बार अभी चौधरी को मारने का भी शिकायत, डॉक्टर चौधरी को मारने का देख लेता हूँ। तो बहुत ज्यादा उसकी परेशानी है, तो क्या उस पर निर्णय निकाला? मालूम पहले समझूंगा तो पहले कैसे। सर 18 दिसंबर को जोहार मार्ग पे कौन सा इशू था? अच्छा, तो बताना चाहिए था ना मुझे आपको, जो है मैं इधर आ रहा हूँ आप उधर घूम रहे हो। सर, नागदा नगर फैक्ट्री की बाकी आप बताओ। सर 18 दिसंबर को जवाहर मार्ग पर आए दिन जाम लगता है, वहाँ पे सुहाग इलेक्ट्रॉनिक द्वारा 4 से 5 घंटे तक जाम किया गया। उनका निजी कार्यक्रम था लकी ड्रा का, उसको लेकर नगरपालिका से कोई परमिशन नहीं ली। नगरपालिका द्वारा आम आदमियों को तो हमेशा परेशान करते हैं, लेकिन उस रसूखदार को कोई परेशानी नहीं किया, ना कोई आवेदन लिया गया उनसे। अगर सड़क रोकी थी तो मुकदमा कायम होना चाहिए था उसके खिलाफ, तो सर जब तो होना चाहिए था। तो सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी लगाया क्या? नहीं सर, अब तो उठ गया सर। उसमें एक एम्बुलेंस भी जाम की स्थिति में फंसी थी सर। किस जगह पे? सर जवाहर मार्ग पे क्रेंटा के सामने सर, वहाँ पे अधिकारी खुद के बारे में बने हुए थे वहाँ पे मचासे। देख लेते सर, एक मेरा निवेदन ये है, अपना नागदा बाईपास जो है, यहाँ पे गोल्डन केमिकल करके एक एसिड का मालिक है वो, उसके करीबन 70-80 टैंकर हैं। बाईपास से राजस्थान से आने वाला ट्रैफिक और उज्जैन से आने वाला ट्रैफिक, वो टर्न के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है और हाई स्पीड में वहां से गाड़ियां निकलती हैं। उसने पूरा रास्ते को पूरा स्टक करके रखा हुआ है। क्या आदमी है? गुलजारी लाल त्रिवेदी करके है, गोल्डन केमिकल उसकी फर्म है, जब भी बना रहे और एसिड का व्यवसाय है सर वो। बाईपास जहाँ जुड़ रही है वो हाँ हाँ वही सर। सर आए दिन उनके यहाँ केमिकल रिसाव होता रहता है, पूरा बेल्ट ड्रेन करते, जमीन के अंदर एसिड ड्रेन कर रहा है वो, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पूरे उसने उज्जैन के पास में पान विहार करके जगह नोट कर लेना जरा, एसडीएम साहब को साथ जाना आप जो ग्राउंड में अगर वो रिचार्जिंग नहीं कर सकते हैं इस तरह से। साहब उन्होंने तो कराया साहब, इसमें भी अपना सर्विस स्टेशन जो यहाँ पे है, फैक्ट्री से जो टैंकर वॉश होते हैं, वो टैंकर का भी वो पूरा पानी, उनका कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जमीन के अंदर उसको सीधे ड्रेन कर रहे हैं। पास में तालाब है, उसका वाटर लेवल पूरा खराब हो रहा है, लोगों की जो बोर है उसके अंदर पानी खराब आ रहा है। सर अभी आप वर्तमान में पीछे अगर पाया जाए सील करना पड़ेगा इसको। नहीं साहब, इसमें पॉल्यूशन बोर्ड फैक्ट्री का ये जमीन का जो मामला है वो शासन स्तर पर क्या हो रहा है उसमें? मेरे से अपील हो रही है, कुछ कोर्ट का ऑर्डर हुआ था अभी। कई बार शासन भी पोजीशन में आ जाता है, कई बार वो मालिक अपील कर देते हैं। अभी कुछ ऑर्डर हुआ है उसका, मैंने ऑर्डर किया तो मेरे से फाइल आई थी,
अपील के लिए शायद बोला है हम लोगों ने, उसमें अपील हो रही है उसमें। अभी कुछ रिसेंटली कुछ कोर्ट ऑर्डर एडवर्स हुआ है। सर, एक बिरला मंदिर के अंदर आम आदमी को पूजा करने से रोका गया है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी को पूजा करवाई गई है। देखो ऐसा ये सब बहुत बारीक बारीक लोकलाइज क्वेश्चन पूछते हैं। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची, इसमें ऐसा क्या आपका? नहीं, गलत है, आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपंच चला मुझे पता नहीं, वो धमकी दे रही, उसकी एक मैडम है वो भी धमकी बता रही है, लड़के को मारने की धमकी दे रही है। वो सब कब्जा कर रहे हैं, वो तो कब्जा कर रहे हैं। हमको बहुत दिक्कत है, दे दिया था ना। हाँ, रेलवे हमारी जरा सुनवाई करना, हमारी जरा सुनवाई करना। ले लीजिए ना, आवेदन ले लीजिए। धमकी दे रहा है बच्चों को।